बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर वाशिंगटन पहुंच गए। अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर हुकाम ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। इस मौके पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद खान भी मौजूद थे। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद और सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद भी वजीर आजम के हमरा थे। वजीर आजम का पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद खान की क़यामगाह पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तानी सफ़ीर के घर के बाहर पाकिस्तानी कम्युनिटी के अरकान ने ढोल बजाकर खैर मकदम किया। वजीर आजम 3 दिन तक पाकिस्तान हाउस में ही क़याम करेंगे। वजीर आजम आज वाशिंगटन में कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। IMF हुकाम और आलमी बैंक के सदर से भी मिलेंगे। पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब और पाकिस्तान बिजनेस समिट में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कमर्शियल परवाज के जरिए अमरीका पहुँचे। अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर हुकाम ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद और मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म सिक्योरिटी काफिले में वाशिंगटन में सफ़ीर पाकिस्तान की रिहाइशगाह पाकिस्तान हाउस पहुँचे, जहाँ वो अपने दौरे के दौरान क़याम करेंगे। पाकिस्तान हाउस पहुँचने पर PTI कारकुनान ने इमरान खान का पुरतपाक इस्तकबाल किया, नारे लगाए, भंगड़े डाले। सर बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसे लगता है कि आज ईद का दिन है। सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं। काफ़ी इवन यंगस्टर जो लोग यहाँ पे भी पैदा हुए हैं वो भी इमरान खान साहब के जलसे में शरीक होना चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज IMF के कायम मकाम MD और वर्ल्ड बैंक के सदर से मुलाकातें करेंगे। उनका पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी खिताब तय है। वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान बिजनेस समिट में भी शिरकत करेंगे। 22 जुलाई को वज़ीर आज़म इमरान खान व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे, जबकि वफूद की सतह पर भी मुलाकातें होंगी। अमरीकी सदर वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तकबाल करेंगे और व्हाइट हाउस का दौरा भी कराएंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तहाइफ का तबादला भी होगा। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के नुमाइंदगान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ अमरीकी कंपनियों के एग्जीक्यूटिव के साथ डिनर भी करेंगे। 23 जुलाई को इमरान खान की सेक्रेटरी माइक पॉम्पियो से मुलाकात होगी। मकामी थिंक टैंक से खिताब में भी शिरकत और अमरीकी अखबारों के एडिटर से मुलाकात करेंगे। 23 जुलाई की सफर वज़ीर आज़म कैपिटल हिल का दौरा और पाकिस्तानी कॉकस से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान स्पीकर ऑफ द हाउस नैन्सी पेलोसी से भी मुलाकात करेंगे। ट्रंप इंतजामिया ने इमरान खान के दौरा अमरीका को दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर बनाने का मौका करार दिया है। ट्रंप इंतजामिया का कहना है इमरान खान का दौरा ताउन और पायदार शराकतदारी को मुस्तहकम बनाने का एक मौका है। ट्रंप इंतजामिया के सीनियर हुकाम ने अफगान अमन अमल में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और कहा कि अमरीका पाकिस्तान को ये पैगाम पहुँचाना चाहता है कि ताल्लुकात की बेहतरी के लिए दरवाजे खुले हैं। तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वाजिद अली सैयद। जी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज वाशिंगटन पहुंच गए। उनकी जो आज की पहली मसरूफियत थी वो एम्बेसी के अंदर उन लोगों से मुलाकात थी। एक तो वो जिनको वो पहले से जानते हैं, दूसरा कम्युनिटी लीडर्स थे। जो उनकी मुलाकातें होंगी उसमें जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो ये होगा कि ख़ित्ते के अंदर अमन, इस्तेहकाम और मुआशी खुशहाली के लिए पाकिस्तान और अमेरिका मिलकर क्या काम कर सकते हैं। साथ में बायलैटरल रिलेशनशिप के हवाले से भी बातचीत होगी। इसी हवाले से वाइट हाउस ने भी एक बैकग्राउंड ब्रीफिंग की थी। उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि वो इस मौक़िफ़ को तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका को दोनों को मिलकर बेहतर हालात करने चाहिए ख़ित्ते के अंदर। तो ये पाकिस्तान और अमेरिका के जो उनकी अपनी अपनी एक विश लिस्ट है वो तकरीबन मैच कर रही है। वो भी ये चाह रहे हैं। साथ में फॉरेन मिनिस्टर ने हमसे जब मीडिया से बात की थी उसमें उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पे एड लेने नहीं आए हैं, हम ट्रेड की बात करने आए हैं। इसी मौक़िफ़ को वाइट हाउस ने भी तस्लीम किया और उन्होंने कहा कि एनर्जी के सेक्टर में, फिर एग्रीकल्चर के सेक्टर में और उसके बाद और दूसरे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके अंदर कोलैबोरेशन हो सकती है, कोऑपरेशन हो सकती है। इसके ऊपर ही अगले 3 दिन के अंदर ट्रेड के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से प्राइम मिनिस्टर की मुलाकातें और उनके डेलीगेशन की मुलाकातें आगे होती रहेंगी। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान ने पाकिस्तानी सरहदों का बहादुरी से भरपूर दिफा किया। पाकिस्तान की दाखिली सलामती की सूरत हाल पहले से बहुत बेहतर है। अब सिक्योरिटी फोर्सेस की बुनियादी तवज्जो बलूचिस्तान की तरफ है। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने इन ख्यालात का इजहार वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान किया। उन्होंने मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल और फरवरी की पाक भारत कशीदगी से मुतालिक आगाही दी। DGISPR का कहना था पाकिस्तानी अवाम और सिक्योरिटी इदारों की कोशिशें और कुर्बानियाँ रंग ला रही हैं। पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने से सरहदी कंट्रोल में बेहतरी आ रही है।
सरहदी बाढ़ लगने से दहशतगर्दों की मुश्किलात में इजाफा और दहशतगर्दी के वाक़यात बतदरीज कम होंगे। मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना था कि दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों में सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर तामीर और तरक्की और बहाली का काम जारी है। अब सिक्योरिटी फोर्सेस का बुनियादी फोकस बलूचिस्तान की तरफ है। बलूचिस्तान में हुकूमती तरक्याती मंसूबे फौज की मदद से जारी हैं। DG-ISPR ने बताया कि आर्मी चीफ वजीर आजम के हमरा व्हाइट हाउस मुलाकात में शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ पेंटागन का दौरा और अमरीकी मिलिट्री क़यादत से मुलाकातें करेंगे। DG-ISPR का कहना था बैरून मुल्क पाकिस्तानी मीडिया का पाकिस्तान के मुस्बत इमेज को उजागर करने में अहम किरदार है। वाशिंगटन में पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसमैन जावेद अनवर की ताजिरों के हमरा वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात। वजीर आजम से पाकिस्तानी सिफारत खाने में टेक्सास से ताल्लुक रखने वाले ताजिर ताहिर जावेद की भी मुलाकात हुई। ताहिर जावेद डेमोक्रेटिक पार्टी के बासर रुकन भी हैं। सरमायाकारों की पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल की बेहतरी की तारीफ और सरमायाकारों ने सयाहत और तवानाई समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी में इजहार दिलचस्पी किया। रिपब्लिकन पार्टी के पाकिस्तानी अमेरिकन रहनुमा जावेद अनवर ने कहा कि इमरान खान ट्रंप मुलाकात मुस्बत पेशरफ्त है। जियो न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने कहा कोशिश ये होनी चाहिए कि ताल्लुकात इस अंदाज से आगे बढ़ाए जाएं जिनसे दोनों मुल्कों का मफाद पूरा हो। आपके ख्याल से वज़ीर आज़म साहब की जो इमरान खान साहब से मुलाकात होगी उसमें क्या तवक्कुआत हैं? देखिए, उम्मीद तो बहुत अच्छी है। अल्लाह करे कि इमरान खान और प्रेसिडेंट ट्रंप का में अच्छी बातें हों और ताल्लुकात अच्छे हों। आपके ख्याल से किन चीज़ों पर जो है पाकिस्तान उनको अमेरिका को हेल्प आउट कर सकता है? क्योंकि जॉन बोल्टन से आपकी मुलाकात हुई, आपकी प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात हुई, तो कुछ आपको आइडिया होगा ना कि अमेरिका की पाकिस्तान से तवक्कुआत क्या हैं? अब तवक्कुआत सबसे इम्पोर्टेंट अफ़गानिस्तान है। अमेरिका का प्रेसिडेंट और अमेरिकन गवर्नमेंट ये चाहती है कि $1 ट्रिलियन खर्च हो चुका है, उसमें 5,000 से ज़्यादा अमेरिकन फ़ौजियों की जानें जा चुकी हैं। तो उम्मीद करते हैं कि भाई अगर जैसे मैंने बोल्टन को और प्रेसिडेंट को बताया कि पाकिस्तान बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकता है वहाँ पे पीस लाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान उस कल्चर को समझता है, वहाँ उसके लोग समझते हैं। फिर सारा जो पाकिस्तान के थ्रू, जो उसके पोर्ट के थ्रू सारा सामान आता है और उनको पता है कि पाकिस्तान कितना इम्पोर्टेंट है अफ़गानिस्तान वालों को। तो उम्मीद है कि इस मामले में पाकिस्तान अमेरिका की बहुत मदद कर सकेगा और उसकी वजह से उसके ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। आपके ख्याल से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इसके बाद जो है वो UN के इजलास में भी आना चाहिए ताकि वर्ल्ड लीडर से मुलाकात हो, कुछ पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो? हाँ, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि सारे वर्ल्ड लीडर्स आते हैं और उसमें वो भी आएंगे और उम्मीद है कि वो सब वर्ल्ड लीडर से मिलें, जिनसे हमारे ताल्लुकात अच्छे भी नहीं उनसे भी मिलें और जिनसे अच्छे हैं उनसे भी मिलें, ताकि अमन और अमान कायम हो। थैंक यू। और अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन के मेयर सिल्वेस्टर टर्नर ने कहा है कि कराची और ह्यूस्टन बतौर सिस्टर सिटी कई अहम शोबों में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नसीम हैदर को खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने इस बात को खुशाइंद करार दिया कि वज़ीर आज़म इमरान खान भी इसी मौके पर वाशिंगटन आए हैं ताकि सदर ट्रंप से मुलाकात करें। गुज़श्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले इलेक्शन से मुतालिक अपडेट करें। खैबर पख्तूनख्वा में जम होने वाले कबायली अजला में सूबाई असम्बली की 16 में से अब तक 11 नशिस्तों के मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आ गए हैं। तहरीक इंसाफ 4 नशिस्तों पर कामयाब हुई है। अवामी नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम फे के हिस्से में एक नशिस्त आई। 4 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवारों ने जीत लीं। 5 हल्कों के नताइज आना अभी बाकी हैं, जिनमें से 2 में PTI और 3 में आज़ाद उम्मीदवारों को बरतरी हासिल है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के हल्का PK 100 बाजोड़ 1 का मुकम्मल गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा आ गया। PTI के अनवर ज़ेब खान 13,160 वोट लेकर कामयाब हो गए। जमात इस्लामी के वहीद गुल 11,694 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PK 101 बाजोड़ 2 में PTI के अजमल खान 12,204 वोट लेकर कामयाब रहे। जमात इस्लामी के साहबजादा हारून रशीद 10,448 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PK 102 बाजोड़ 3 में जमात इस्लामी के सिराजुद्दीन 19,088 वोट लेकर कामयाब हुए।
PTI के हामिदुर रहमान 13,436 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PK 103 मोहम्मद में एक ANP के निसार अहमद 11,218 वोट लेकर कामयाब हुए। PTI के रहीम शाह 10,314 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PK 105 खैबर 1 में आज़ाद उम्मीदवार शफीक आफरीदी 19,524 वोट हासिल करके कामयाब हो गए। उनके मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवार शेरमत खान 10,744 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PK 106 खैबर 2 में भी आज़ाद उम्मीदवार बिलाल आफरीदी 12,800 वोट लेकर कामयाब रहे। PTI के आमिर मोहम्मद खान आफरीदी 6,521 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PK 108 करम 1 में JUI फे के मोहम्मद रियाज 12,138 वोट लेकर जीत गए। आज़ाद उम्मीदवार जमील खान 11,431 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PK 109 कुरम 2 में PTI के सैयद इकबाल मियाँ 39,539 वोट लेकर कामयाब हुए। आज़ाद उम्मीदवार इनायत हुसैन 22,975 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PTI के उम्मीदवार की जीत की खुशी में पारा चनान में हवाई फायरिंग की गई और मिठाइयाँ बांटी गई। PK 115 का मुकम्मल गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा आ गया। PTI के आबिदुर रहमान 20,669 वोट लेकर कामयाब हुए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक JUI फे के मोहम्मद शुएब 18,373 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PK 104 मोहम्मद 2 का मुकम्मल गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा भी आ गया। आज़ाद उम्मीदवार अब्बास रहमान 11,751 वोट लेकर कामयाब हुए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक JUI के मोहम्मद आरिफ 9,801 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। और आपको ये भी अपडेट करें कि PK 110 औरंगज़ई का मुकम्मल गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा सामने आ गया। आज़ाद उम्मीदवार सैयद गाजी गज़न जमाल 18,540 वोट लेकर कामयाब रहे। PTI के शुएब हसन 14,699 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PK 110 औरंगज़ई का मुकम्मल गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा आपसे शेयर करें। आज़ाद उम्मीदवार सैयद गाजी गज़न जमाल 18,540 वोट लेकर कामयाब रहे हैं, जबकि PTI के शुएब हसन 14,699 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PK 110 औरंगज़ई का मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा भी सामने आ गया। आज़ाद उम्मीदवार सैयद गाजी गज़न जमाल 18,540 वोट लेकर कामयाब हुए और PTI के शुएब हसन 14,699 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। और आपको साथ ही साथ ये भी अपडेट करें कि PK 111 शिमाली वजीरिस्तान 1 का मुकम्मल गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा ये है कि PTI के मोहम्मद इकबाल खान 10,200 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक JUI के समीउद्दीन 9,288 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। PK 111 शिमाली वजीरिस्तान 1 का मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया। PTI के मोहम्मद इकबाल खान 10,200 वोट लेकर कामयाब हुए। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक JUI के समीउद्दीन 9,288 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PK 111 शिमाली वजीरिस्तान 1 का मुकम्मल गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा PTI के मोहम्मद इकबाल खान 10,200 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक JUI फे के समीउद्दीन 9,288 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जम होने वाले कबायली अजला में सूबाई असम्बली की 16 नशस्तों में से अब तक 12 नशस्तों के मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आ गए हैं। तहरीक इंसाफ 5 नशस्तों पर कामयाब हुई। अवामी नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम फे के हिस्से में एक एक नशस्त आई। 4 नशस्तें आज़ाद उम्मीदवारों ने जीत ली। 4 हलकों के नताइज आना अभी बाकी हैं, जिनमें से 2 में PTI और 3 में आज़ाद उम्मीदवारों को बरतरी हासिल है। खैबर पख्तूनख्वा में जम होने वाले कबायली अजला में सूबाई असम्बली की 16 में से अब तक 12 नशस्तों के मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आ गए हैं। इन नताइज से मुतालिक आपको मुसलसल अपडेट करते रहेंगे। आगे बढ़ें, खबर दें। भारतीय फौज की जानिब से कंट्रोल लाइन पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी सामने आई है। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने बटल, सतवाल, खंजार, निकयाल और जंदरोड सेक्टर पर रॉकेट और मार्टर गोले बरसाए हैं। भारतीय फौज ने कंट्रोल लाइन पर सिविलियन आबादी और फौजी चेक पोस्टों को निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने भारतीय फौज की फायरिंग का मौसर जवाब दिया। फायरिंग के तबादले में हवलदार मंजूर अब्बासी शहीद हो गए हैं। पाक फौज के तर्जुमान के मुताबिक भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग से 2 लड़कियों और खातून समेत 4 अफराद जख्मी हुए।
मौसम के हवाले से अपडेट करें। थर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई। मुजफ्फराबाद और वादी ज़ियारत समेत शिमाल मशरिक़ी बलोचिस्तान में तूफ़ानी बारिशें हुई। पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी रेले आ गए। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, गुजरावाला, भावलपुर, सखर, लाड़काना, कल्लात, हज़ारा में बारिश का इम्कान है, जबकि मुल्तान, साहिवाल, मीरपुर खास और कश्मीर में भी बारिश हो सकती है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी, गुजरावाला, लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, साहिवाल, बहावलपुर, डीजी खान, कल्लात, योब, सिब्बी, मालाकंड, हज़ारा, पेशावर डिवीजन और कश्मीर में बारिश हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। महकमा मौसमियात ने बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिश और नदी नालों में तूग़यानी का अलर्ट जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक योब, शेरानी, मूसाखेल, लौरलई, बारखान, ज़ियारत, कल्लात, खुजदार, लसबेला और सिब्बी में गरज चमक और गर्द आलूद हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश और मकामी नदी नालों में तूग़यानी का खदशा है। तमाम मुतालिका हुकाम को अलर्ट रहने और एहतियाती इक़दाम करने की हिदायत कर दी गई हैं। वादी नीलम की वादी अलस्वा में क्लाउड बर्स्ट से जहां इंसानी जानों का नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ है, वहीं फसलें और बागात भी तबाह हो गए। लेस्वा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ उर्फी की रिपोर्ट देखिए। फलों से लदी बागात और लहलहाते खेतों से सजी हुई वादी लेस्वा को क्लाउड बर्स्ट के बाद उमड़ आने वाले सैलाब ने तलपट करके रख दिया है। इस सानहे ने शाहनवाज भट्ट से उसके बीवी बच्चों समेत घर के 5 अफराद को छीन लिया। सिर्फ यही नहीं, इसके बागात और फसलों समेत उसका घर और जरी जमीन कुछ भी तो बाकी नहीं रहा। इस पूरे तूफान का मुतासरा शख्स मीडिया जो जहाँ बैठे हैं, जिसकी 5वां मवाद 10 जनवर में मकान, फसल, समरात, दरख्त, अखरोट की गिरी, ये सारा कुछ बह गया। इलाके में रेस्क्यू और रिलीफ का इब्तिदाई काम बड़ी हद तक मुकम्मल हो चुका है, लेकिन आफात के बाद की सूरत हाल में मुतासिरीन को मामूल की जिंदगी की तरफ लौटाना सबसे अहम मरहला है। जानवर, माल, मवेशी, चारा, हर चीज तबाह हो चुकी है। अगर हुकूमत आजाद कश्मीर ने बर वक्त काम न किया तो मुस्तकबिल में इन लोगों का यहाँ पे रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बड़े पैमाने पर फसलों और बागात की तबाही के बाद लेस्वा के इलाके में यहाँ के मकीनों का जरिया माश तकरीबन तबाह हो चुका है, जिसे फौरी तौर पर बहाल करने की जरूरत है। मोहम्मद आरिफ उर्फी, जियो न्यूज़, लेस्वा, वादी नीलम, आज़ाद कश्मीर। कोटरी बैराज पर पानी की वाफिर मिकदार और डाउन स्ट्रीम में इजाफी पानी छोड़ दिया गया, लेकिन जिला बदीन में नहरी पानी की किल्लत अब तक बरकरार है। हनीफ जई रिपोर्ट करेंगे। देखिए, इस वक्त कोटरी अपर स्ट्रीम पर पानी की मिकदार जो है वो 73,000 से जायद बताई जाती है, जबकि डाउन स्ट्रीम में 30,000 क्यूसेक से जायद पानी बहाकर समंदर बर्द किया जा रहा है। और ऐसे में जिला बदीन की 40 से जायद नहरें ऐसी हैं जिनके आखिरी सिरों पर पानी नहीं है। इस वक्त गांव अहमद आजो करीब मौजूद हूं। ये साली पट्टी का गांव है और मेरे कैमरामैन मकबूल अहमद आपको दिखाएंगे कि ये एक धान का खेत था जो मुकम्मल तौर पर पानी ना होने की वजह से सूखकर तबाह हो गया है। ये सूरत किसी एक जगह नहीं है, बल्कि जिला बदीन की हर नहर की टेल में यही अलमिया है। धान सूख चुकी है, गन्ना सूख चुका है, कपास की फसल सूख चुकी है। यहाँ पर जो अफसरान है उनसे बात हुई है, उनका ये कहना है कि नहरी पानी की फराहमी अब मामूल पर आ रही है, लेकिन अब जुलाई का आखिरी इशरे की इब्तिदा हो चुकी है और ऐसे में अब जो फसल काश्त की जाएगी उसकी पैदावारी औसत भी इंतहाई कम होगी और इस तरह इस साल यहाँ जिला बदीन की नहरों की टेल के काश्तकार इंतहाई नुकसान का उन्हें सामना करना पड़ेगा। अफसोसनाक खबर, कराची में हॉक्स बे में पिकनिक मनाने के लिए जाने वाले 2 अफराद डूब गए, एक को बेहोशी की हालत में निकाल लिया गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हॉक्स बे में मछली चौरंगी के करीब पिकनिक मनाने के लिए गए नौजवान गहरे पानी में चले गए और तवाजुन बरकरार न रखते हुए डूब गए। रेस्क्यू इदारे की टीम ने एक शख्स को बेहोशी की हालत में निकाल लिया, 2 अफराद पानी में डूबकर जाँ बहक हो गए। मुतासरा नौजवान सईदाबाद के रिहायशी हैं। सखर में क्वींस रोड के रिहायशी 6 बच्चे मुबैना तौर पर 2 रोज से लापता हैं। पुलिस का कहना है कि बच्चों को दरियाए सिंध की तरफ जाते हुए देखा गया। बच्चों के चप्पल और कपड़े दरिया के किनारे से झाड़ियों से मिले। सखर बैराज के मकाम पर तलाश जारी है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर फारूक की।
बिल्कुल सखर के इलाके क्वींस रोड के रहायशी 6 बच्चे जो गुज़िश्ता 2 रोज से लापता थे, उनकी तलाश के लिए दरियाए सिंध में रेस्क्यू ऑपरेशन आज दूसरे रोज शुरू किया जाएगा, जिसमें नेवी के गोताखोर हिस्सा लेंगे। गुज़िश्ता शाम शुरू होने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन रात देर गए मुकामी गोताखोरों की जानिब से बंद कर दिया गया था। ताहम बच्चों के वुलसा, अहले इलाका और अजीज़ो अकारिब की जानिब से सखर बैराज के मुकाम पर अपनी मदद आपके तहत ये रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर जारी रहा। ये बच्चे 2 रोज कबल घरों से क्रिकेट खेलने के लिए निकले थे जो लापता हो गए थे। गुज़िश्ता शाम पुलिस ने तफ्तीश की तो ये बात इल्म में आई कि ये बच्चे दरिया में नहाने गए थे, जहां से उनके कपड़े और चप्पलें भी बरामद कर ली गई हैं। वुलसा ने जिनको शिनाख्त भी कर लिया। उसके बाद से दरियाए सिंध में बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था। चेयरमैन सेनेट ने ऑपोजिशन की रिक्वेजिशन पर सेनेट का इजलास 23 जुलाई को सुबह 3 बजे तलब कर लिया। चेयरमैन सेनेट ने ऑपोजिशन जमातों की जानिब से जमा कराई गई रिक्वेजिशन पर इजलास मंगल को तलब कर लिया है। ऑपोजिशन जमातों ने चेयरमैन सेनेट को हटाने के लिए करारदाद रिक्वेजिशन में शामिल कर रखी है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने ऑपोजिशन के खत का जवाब दे दिया। कहा, आइन में चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन सेनेट को ओहदे से हटाने के लिए अदम एतमाद की तहरीक का कोई तस्वुर मौजूद नहीं। दोनों को करारदाद के जरिए ही हटाया जाता है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने ऑपोजिशन के खत का जवाब दे दिया। कहा, चेयरमैन सेनेट की रूलिंग को तहफ़्फ़ुज़ देने, ऐवान की जानिब से आईनी तकाजे पूरे करने से मुतालिक उनके इरादे की गलत तशरीह की गई। वो पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम रखने, चेयरमैन सेनेट की बतौर निगरां ऐवान बाला और चेयरमैन की रूलिंग के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ रहे हैं। करारदाद का सामना करने के लिए तैयार हैं। ताहम यकीनी बनाना होगा कि हमारा रवैया चेयर की रूलिंग की हुर्मत को कमजोर न करे। अपनी जात के बजाय सेनेट की मुल्क और बैरून मुल्क हुर्मत के लिए खड़ा हूँ। अफराद आते जाते रहते हैं, लेकिन इदारे, रवायात और पार्लिमानी तरीक़ाकार मौजूद रहता है। पार्लियामेंट की बालादस्ती को तबाह ना किया जाए, चेयरमैन की रूलिंग को नुकसान ना पहुंचाया जाए। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने लाहौर में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर नून लीग की क़यादत से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में 25 जुलाई से मुतालिक हिकमत अमली और चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक मामलात पर बातचीत की गई। ऑपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का मामला भी ज़ेर गौर है। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि पंजाब फोरेंसिक लैब एजेंसी ने वीडियो स्कैंडल के बारे में कोई रिपोर्ट जारी नहीं की। एक बयान में शहबाज गिल ने कहा कि पंजाब फोरेंसिक लैब एजेंसी को वीडियो स्कैंडल के हवाले से कोई मवाद मौसूल नहीं हुआ और ना ही वीडियो स्कैंडल के हवाले से किसी किस्म की कोई रिपोर्ट जारी की गई है। एक मीडिया चैनल पर पंजाब फोरेंसिक लैब एजेंसी के हवाले से चलने वाली खबर में कोई सदाकत नहीं है। खेल से जुड़ी खबर दें। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ओपन टेनिस चैंपियनशिप में लेडीज सिंगल्स का टाइटल सारा मंसूर ने जीत लिया। फाइनल में महक खोकर को शिकस्त का सामना करना पड़ा। विमेंस खिलाड़ियों का शिकवा है कि लेडीज इवेंट की तादाद कम है। कराची से रिपोर्ट करेंगे अतीकुर रहमान। डीएचए क्रिक क्लब में लेडीज सिंगल्स का फाइनल टॉप सीड सारा मंसूर और महक खोकर के दरमियान खेला गया, जो यकतरफा साबित हुआ। सारा मंसूर ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। उन्होंने पहले सेट में महक को एक भी गेम ना जीतने दिया और पहला सेट 6-0 से जीता। दूसरे सेट में भी सारा मंसूर के सामने महक बेबस दिखाई दी, जिसमें सारा ने सिर्फ एक गेम ड्रॉप करके 6-1 के स्कोर से मैच के साथ चैंपियनशिप भी जीत ली। दोनों खिलाड़ियों का शिकवा था कि मुल्क में लेडीज इवेंट की तादाद बहुत कम है। हम लोग हर नेशनल टूर्नामेंट में हम लोग इकट्ठा आपस में वो खेलते हैं। हम लोग की वो चीज़ इम्प्रूवमेंट नहीं आती, जो हमसे जो थोड़े जो बाकी भी खेल रही हैं उनको हमसे खेल के मतलब थोड़ा इम्प्रूवमेंट मिलती है एज़ कम्पेयर टू हमें। हम वही खेलते हैं, हमारी कोई गेम वही वो चीज़ रहती है। तो इसलिए आई थिंक हमें थोड़े और इंटरनेशनल मैचेस की भी ज़रूरत है, सो दैट जब हमारे इंटरनेशनल मैचेस हों तो हम उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकें। हम क्योंकि हर टूर्नामेंट में हम जो 4 हैं जो भी हैं हमारा ही पड़ता है सेमी या फाइनल या जो भी, तो हम एक दूसरे से बस खेलते रहते हैं। हमें कोई और एक्सपोजर नहीं मिलता, उससे हमारी गेम यानी कि इतनी बेहतर नहीं होती, क्योंकि हम एक दूसरे से ही खेलते रहते हैं हर टूर्नामेंट में। टूर्नामेंट के मेंस डबल के फाइनल में आबिद अली अकबर और अहमद चौधरी पर मुश्तमिल जोड़ी ने हीरा आशिक और वकास मलिक को 6-4 और 6-1 से शिकस्त दे दी। बॉयज अंडर 14 का टाइटल हामिद इसरार ने जीता। मेन सिंगल्स का फाइनल टॉप सीड अकील खान और मुजम्मिल मुर्तजा के दरमियान खेला जाएगा। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन के साथ अतीकुर रहमान, जियो न्यूज़, कराची।
दीगर खबरों में आपको बताएं, सरगोदा में ज़ेर तामीर कार्डियोलॉजी सेंटर पर तामीराती काम एक बार फिर शुरू कर दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने संग बुनियाद रखा था। फंड्स की अदम फराहमी के बायस 9 महीने पहले काम रोक दिया गया था। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असगर। जी, सरगोदा में पंजाब हुकूमत की खतीर ग्रांट से तामीर होने वाले कार्डियोलॉजी सेंटर की तामीर का काम एक मरतबा फिर शुरू कर दिया गया है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने दौरे हुकूमत में 1.5 बरस कबल इस कार्डियोलॉजी सेंटर का संग बुनियाद रखा था, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने बरसरे इक़्तिदार आने के बाद इसके फ़ंड्स रोक दिए थे। 9 माह के बाद दोबारा से इसके फ़ंड्स जारी कर दिए गए हैं। DHQ टीचिंग हस्पताल सरगोदा के अकम में वाक़ इस कार्डियोलॉजी सेंटर की दोबारा तामीर का अमल शुरू कर दिया गया है। अगरचे काम सुस्त रवि से जारी है, लेकिन यही कहा जा रहा है कि रवां साल के आखिर तक इसका काम मुकम्मल कर लिया जाए। बहावलपुर में एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने कार्रवाई करके 4 मन चर्स बरामद कर ली और 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वालों में मुस्लिम लीग नून की साबिक MPA फौजिया अयूब कुरैशी का बेटा भी शामिल है। ANF ज़राए के मुताबिक कौसर कॉलोनी में मुस्लिम लीग नून की साबिक MNA फौजिया अयूब कुरैशी के घर पर छापा मारा गया। इस दौरान घर से मुहल्का बाड़े से 4 किलो चर्स बरामद करके MPA के बेटे तैयब अयूब कुरैशी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम मुंतकिल कर दिया गया है। यहाँ आपको खबर दें, कराची के इलाके डिफेंस में TV एंकर समेत 2 अफराद के कत्ल के मुलजिम आतिफ जमान के ड्राइवर और एनीशा है। नदीम ने खुदकुशी की कोशिश की है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक नदीम जिना अस्पताल में जेर इलाज है। उसे कल रात फिनाइल पीने से हालत ख़राब होने पर अस्पताल लाया गया था। तफ्तीशी ज़राए का कहना है नदीम को बयान लेने के लिए तफ्तीशी पुलिस ने तलब किया था, लेकिन वो नहीं आया। नदीम के भाई ने बताया था कि उसकी तबीयत ख़राब है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मुल्क भर में एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों के सामान की प्लास्टिक रैपिंग लाजमी करार दे दी है। सोशल मीडिया पर CAA के इस फैसले पर सख्त तनकीद की जा रही है। सोशल मीडिया सारिफीन का कहना है सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से मुसाफिरों को सामान की प्लास्टिक रैपिंग पर मजबूर करना गैर कानूनी है। दुनिया में शायद कहीं भी ऐसा नहीं होता। ये फैसला मुसाफिरों पर छोड़ देना चाहिए कि वो अपने सामान की प्लास्टिक रैपिंग कराना चाहते हैं या नहीं। सोशल मीडिया सारिफीन का ये भी कहना है कि एक तरफ हुकूमत प्लास्टिक की थैलों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने जा रही है और दूसरी जानिब एयरपोर्ट पर प्लास्टिक रैपिंग को फरोग दिया जा रहा है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों के सामान की प्लास्टिक रैपिंग लाजमी करार दी थी। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम एयरपोर्ट्स पर प्लास्टिक रैपिंग का ठेका एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ की कंपनी एयर कायरो को दिया गया है। वो फी बैग 50 रुपये वसूल करेगी। मारूफ दिफाई तज्जियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ कहते हैं कि उनकी कंपनी एयर कायरो के पास सिर्फ लाहौर के अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ठेका है। ये कंपनी भी उनके भाई के इंतकाल के बाद उनके पास आई है। सिविल एविएशन की जानिब से तमाम एयरपोर्ट्स के लिए नोटिफिकेशन उनकी कंपनी के नाम जारी करना ज़्यादती है। सिविल एविएशन अथॉरिटी के नोटिफिकेशन पर सोशल मीडिया पर शाहिद लतीफ़ और हुकूमत पर कड़ी तनकीद की जा रही है। जियो न्यूज़ से बात करते हुए एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ का कहना था कि उनकी कंपनी के पास सिर्फ लाहौर के अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ठेका है। मुल्क के बाकी तमाम एयरपोर्ट्स का ठेका दूसरी कंपनीज के पास है। सिविल एविएशन के एलामिये में सिर्फ उनकी कंपनी का नाम लिखकर ये जाहिर करने की कोशिश की गई है कि पूरे मुल्क के एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों का सामान प्लास्टिक में लपेटने का ठेका उनकी कंपनी एयर कायरो के पास है। उन्होंने वाज़ेह किया कि एयर कायरो उनके भाई ने कायम की। भाई के इंतकाल के बाद उन्होंने इसकी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। ताहम कंपनी की आमदनी भाभी और भाई के बच्चों को जाती है। शाहिद लतीफ़ का यह भी कहना था कि एक बैग की प्लास्टिक रैपिंग इस वक्त 230 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। 50 रुपये वसूल करना किसी सूरत मुमकिन नहीं। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.